भू सचिवालय हिसार के सामने 286 दिन से चल रहा किसान सभा का धरना सरकार द्वारा मुआवजे की मांग पूरी होने के बाद आज किसानों ने धरने को समाप्त कर दिया। किसानों ने धरने को समाप्त करते हुए खुशियां मनाई और सबको सम्मानित करते हुए लाल पटका पहना के सबका सम्मान किया। किसान धरने को समाप्त करवाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से SDM महोदय पहुंचे और उसने धरना समाप्त करने की अपील। सरकार ने मंजूर किए हैं खराबे के, और जिसमें हमारा लगभग 172 करोड़ हमारा है हिसार डिस्ट्रिक्ट का। उसकी हमारी जो APR बनती है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। 1-2 दिन में वो हम भेज देंगे। उसके बाद जैसे ही पैसा आएगा आपका बांटना शुरू कर देंगे। इसी तरह आपका 2020 का था, उसकी भी हमने गवर्नमेंट ने रीवेरिफिकेशन करवाई थी कुछ, वो हमने करके वापस भेज दी है। जैसे भी वो भी पैसा आएगा वो भी बांटना आपका शुरू कर देगा। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आपका जो धरना है आप इसको स्थगित कर दो और आपका जो आपकी मांगे हैं उनके बारे में सरकार के संज्ञान में है और मुआवजा की कार्रवाई बड़ी तेज़ी से चल रही है। इसकी जो APR बनने का काम है और जैसे ही आएगा पैसा हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के अंदर बट जाए। ये 2022 साढ़े कमिश्नरी रबी 2022 ये जो कणक की फसल थी 15,000 एकड़ में सर 15,000 एकड़ में कणक नहीं बीजी जी और लगभग 30,000 एकड़ अमूमन जिला हिसार के अंदर बीजी बिजाई कणक की फसल तेज बारिश से खत्म हो चुकी है। इसके बारे में आपका जो ये बिंदु है ये भी DC मैडम के संज्ञान में ला दिया जाएगा और DC मैडम के थ्रू सरकार के संज्ञान में ला दिया जाएगा। सर, जो किसानों की दूसरी समस्या है, इनकी मांग भी रही है कि आवारा पशुओं का एक इनकी बड़ी समस्या है या खाद नहीं मिलता, लाइनों में लगना पड़ता, उसके बारे में भी कुछ आपका कोई यहाँ पे आए हुआ सरकार की तरफ से कोई संदेश हो? अभी तो खाद आ रहा है, अभी तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक ये बता सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तो सर ये जो मुआवजे वाला जो है सरकार ने मुआवजा जारी किया, तो जो अलग से जिन्होंने बीमा किया हुआ था उनको कैसे? हाँ, उसमें ये है जो 5 एकड़ से ज़्यादा के किसान हैं और जो ऑलरेडी बीमा में इंश्योर्ड है वो किसान इससे माइनस कर दिए गए। उनको डायरेक्टली जो इंश्योर्ड किसान है वो बीमा कंपनी से अपना पैसा लेंगे। सर, इतना लंबा वक्त लग गया, इन्होंने बताया 286 दिन की तपस्या इन्होंने की, तो इतना लंबे समय बाद लगभग 1 साल बाद 27 अप्रैल 2021 को डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा। ये पहले भी हो सकता था। देखो वो तो सरकार के लेवल पे क्या डिसीजन हुआ, हमारे लेवल पे हमने पूरी कोशिश की है कि अपने लेवल पे जल्द से जल्द APR बने और जल्द से जल्द इनका मुआवजा हमने कोशिश की है कि जल्द सरकार को चला जाए, वहाँ से सैंक्शन होकर पैसा आ जाए और हम इनको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करें। सर, जो 561 करोड़ रुपए का जो पैसा सैंक्शन हुआ है ये कौन से एरिया के लिए हुआ है? हरियाणा, पूरे हरियाणा में? ये पूरे हरियाणा के लिए है। इसमें सबसे ज़्यादा है लगभग 172 करोड़ हिसार का है, दूसरे नंबर पे शायद सरसा है 127 करोड़ भिवानी का। हाँ, फिर भिवानी सर 95 करोड़। सर इसमें एक बात सुनने को आ रही है कि अगर मान लो किसी की 15 एकड़ ज़मीन थी और 15 की 15 एकड़ में नरमा खराब हो गई तो सरकार उसको सिर्फ 5 एकड़ का मुआवजा देगी, इसमें क्या? गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो ये है कि जो खराबा का जो पैसा देते हैं वो 5 एकड़ तक ही देते हैं पर किसान। और खाद भी 5 एकड़ का जी? नहीं, खाद की तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं मिला और की यूरिया तो भी टाइम पर नहीं मिला सर, तो और आज भी नहीं मिल रहा। तो खाद भी वो 5 एकड़ में गिरना है, वो 15 पैदा करनी है। नहीं, खाद की ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी अगर कहीं कोई ऐसी आपको लगे तो आप हमारे संज्ञान में लाओ। और एक रैक कल भी आया था, एक आज भी आ रहा है। सर जी आज तो बैल काट आई, आज तो कणक बैल काट आई और जिस टाइम खाद चाहिए था DAP उस टाइम बिल्कुल नहीं मिला, ना सरसों का टाइम और ना कणक का टाइम बिजाई में। और रही बात कणक के जो यूरिया डालते हैं, पहला पानी डालते हैं, आप ये कह रहे थे हम किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे तो आपने पता है कि यूरिया कब डलता है। यूरिया बिल्कुल टाइम पर नहीं मिला। आज रैंक खड़ा रहो और कल भी खड़ा रहो। एक किसान ने जो जहाँ 1 कट्टा गिरना वहाँ उसके 4 कट्टे लगेंगे और ब्लैक में मिला सर, ब्लैक में मिला, ब्लैक में लिख जहाँ तक ब्लैक की अगर आप हमारे संज्ञान में लाते तो उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा कोई मामला आता तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खातों में डलवाने का क्या प्रोसेस रहेगा जी? बैंकों में जैसे खाते में डलेगा किसान के, क्या इसमें कुछ करना पड़ेगा किसान को या उनके खाते जैसे खुले हुए हैं डायरेक्ट? वो तो है ही, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से है,
उससे उठा लेंगे। उसकी एक लिस्ट तो गांव वाइज मिल ही जाएगी जिनको मुआवजा मिला है। हाँ वो दिलवा देंगे। दिलवा देंगे। 2020 का एक सर ये आवारा पशु बहुत आ रहे और सूर भी बहुत आ रहे, इनके प्रति जो है हम किसान जो है बहुत वो हो रहे हैं। धरना स्थगित करने के लिए और किसानों के सम्मान में एसडीएम साहब आए हैं। जो भी दिक्कत होगी हम उन्हें दोबारा फेरा बैठांगे। हमारा रबी 2022 का और खरीफ 2020 का मुआवजा हमारा बाकी है, उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। और 18 फरवरी को यहाँ पर लगभग 2-2.5 हजार किसानों का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिला हिसार का जिस गांव से किसान और मजदूर यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। तो नंबरदार सर, अब ये पूर्ण रूप से धरना समाप्त हो जाएगा या सांकेतिक रूप से? सांकेतिक रूप से स्थगित करने का फैसला लिया है। हमारी स्टेट बॉडी के नेता कॉमरेड इंद्रजीत जी परसों यहाँ पर मीटिंग करके गए हैं और उसके बाद ये 561 करोड़ रुपए, इसमें से 95% हिसार कमिश्नरी का मुआवजा अकेली खरीफ 2021 का है। खरीफ 2020 और रबी 2022 का भी बाकी है। उसके लिए हम डीसी मैडम से भी, कमिश्नर साहब से भी संयुक्त किसान मोर्चा हिसार कमिश्नरी की मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन तो दिया था लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं। उसके लिए हम लड़ाई जारी रखेंगे और 286 दिन की तपस्या की एक बहुत बड़ी जीत हम मानते हैं। 561 करोड़ रुपए किसान और मजदूर विरोधी सरकार और जनता विरोधी सरकार, ये आरएसएस के गुर्गों की सरकार के जबाड़े के मुंह में हाथ डाल करके हम लाए हैं। इसी प्रकार नेता जिला के नेता दिनेश शिवाच हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि पूरी प्रोसेस में कितना मुआवजा मिला है और कौन सी साल का मुआवजा मिला है। तो सर एक बार बताइए मतलब पूरा इसके बारे में। असल में जब किसान सभा यहाँ बैठी थी वो बैठी इसलिए थी कि 2020 में फसल खराबा हुआ था खरीफ का, और जिसका इन्होंने मुआवजा भी घोषित कर दिया था 274 करोड़ रुपए, लेकिन वो उसको जारी नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ बैठने के बाद मतलब जब वो घोषित हुआ उसके 1.5 साल के बाद उन्होंने वो फाइल कमिश्नर ऑफिस से FCR को भेजी गई थी। उस पर भी 2-3 बार ऑब्जेक्शन लगा के वो वापसी आ ली। कल फिर उसको वापसी भेजा है FCR को। अभी हम FCR से मिलेंगे उस मसले पे। लेकिन इस बीच में पिछले साल 2021 में फसल खराबा हुई, विशेष तौर पर गुलाबी सुंडी को लेके, सेम की समस्या को लेके, भारी बारिश जो हुई है उसकी वजह से, उसका लिए हमें 2-3 बार कमिश्नरी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया और ये लगातार 9 महीने से ज़्यादा समय से धरना तो चल ही रहा था। उसको मजबूर होकर सरकार ने अभी ये मुआवजा घोषित किया है राज्य स्तर का 561 करोड़ रुपये, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा लगभग 500 करोड़ रुपए वो हिसार कमिश्नरी का है। हिसार जिला के हिस्से में गैर बीमित बीमा का अलग राशि मिल रही है, मिलेगी। उसके अलावा लगभग 173 करोड़ रुपये हिसार जिला में ये बीमा मिला है अभी। तो इसमें एक नया सवाल ये था कि 5 एकड़ तक के किसान को, मान लो किसी की 15 एकड़ है, 20 एकड़ है, उसको सिर्फ 5 एकड़ का मुआवजा मिलेगा, तो ये नाइंसाफी नहीं हुई? अकेला 5 एकड़ का नहीं है, बल्कि उन्होंने वो पैसे भी कम कर दी। 15,000 से ज़्यादा किसी के खराबे में उसको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसी भी सरकार कर रही है। और ये इनका पहली बार नहीं है। असल में इसके लिए 2 चीज़ें, मान लो 5 एकड़ खराब हुई, उसका सिर्फ 15,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, या प्रति एकड़ जो खराबा है वो पहले ज़्यादा भी था। अब उन्होंने कहा है कि मतलब वो परसेंटेज के हिसाब से था, 50% तक इतना, 75 तक इतना, 100% यदि ख़राब हुई है तो उसका अभी उन्होंने ये लिमिट तय कर दी, चाहे 100% ख़राब हो, लेकिन 15,000 रुपये से ज़्यादा वो नहीं देंगे 1 एकड़ में। लेकिन बात इनकी बीजेपी की सरकार आने के बाद एक जो चीज़ रही है वो ये है कि वो हर चीज़ में आम आदमी को जहाँ से पैसा मिल सकता है या मदद हो सकती है उसमें कटौती हो रही है। और विशेषकर किसानों से तो उनको लगता है दुश्मनी ही है। अभी इनका बजट भी इसी दिशा में है, ये 3 काले कानून भी इसी दिशा में थी, खाद बीज दवाई का प्रबंध नहीं हो रहा वो भी इसी दिशा में है, और अब जो मुआवजा की कटौती है वो भी इसी दिशा में है। बीजेपी का जो किसान विरोधी और आम जनता विरोधी जो चरित्र है वो ऐसा ही है। आगे की लड़ाई का क्या रहेगा आपका? आज स्थगित हो जाएगा धरना या क्या रहेगा आगे भविष्य में? धरना तो स्थगित है लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई है। और वो उसकी एक चीज़ तो ये है कि 2 चीज़ें अभी हमारी सीधी सी पेंडिंग है। एक तो 2020 के मुआवजे पे वो लगातार ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, उस ऑब्जेक्शन को हटवाना है उसके लिए। और दूसरा जो सेम की समस्या है, बारिश की वजह से जो फसल खराब हुई है, और साथ ही साथ जो
ऐसी भी बड़ी ज़मीनें हैं कई हज़ार एकड़ जिसके ऊपर इस साल बिजाई नहीं हुई है, उसकी भी स्पेशल गिरदावरी की जानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेके एक कमिश्नरी लेवल का प्रदर्शन 18 तारीख को किसान सभा करेगी। अभी उसकी तैयारियां कल से शुरू हम करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का ये धरना इसलिए स्थगित कर रहे हैं कि हमारी जो एक मुख्य मांग थी वो पूरी होगी और बाकी मांगों के लिए हम गाँव में लोगों के पास जाएंगे।